शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। विद्योद्दाम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिगर्भालखेटविलसत् दस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मेष राशि वालों के लिए जुलाई के मध्यकाल में ग्रहों का योग जो बनने वाला है, सूर्य परिवर्तन के लिए जाने वाले हैं और बृहस्पति अस्त होने वाले हैं, उसका प्रभाव आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कार्य और व्यवसाय के दृष्टिकोण से रुके हुए काम प्रगति पकड़ने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन बृहस्पति कमजोर होने के कारण से कार्य में सफलता आने में कई बाधाएं हो सकती हैं। कई जिम्मेदारियां जो बड़ी मिलने के योग बन रहे हैं, उसमें कोई जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना, क्योंकि बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं और ऐसे में जल्दबाजी के काम शैतान के होते हैं। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग अवश्य मिलता दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति के संबंध में यदि ग्रहों गणनाओं के अनुसार से देखें तो नए आय के अवसर अवश्य प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो थोड़ी सी कमर तोड़ महंगाई के कारण से आपकी परेशानी बन सकती है। निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार लें, बहुत जल्दबाजी ना करें। जल्दी का काम शैतान का होता है, ये पुनः अवगत करा रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज अस्त होने के कारण से जो सफलता में कई प्रकार का बाधा उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। प्रेम प्रसंगों में और साथ साथ पारिवारिक जीवन में रिश्तों में मधुरता बढ़ने के योग विशेष तौर पर बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। जीवन साथी के और प्रियजन के साथ सब कुछ अच्छा समय बीतने के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। परिवार के साथ किसी सलाह के साथ कार्य करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है, इसलिए परिवार की सलाह दरकिनार न करें, उनके साथ मिलकर चलने का प्रयास करें। एनर्जी अच्छी रहेगी आपके अंदर, लेकिन अधिक काम करने से थोड़ी थकान हो सकती है। और नियमित व्यायाम का अवश्य ध्यान दें, संतुलित भोजन का अवश्य ध्यान देने का प्रयास करें और थोड़ी नींद में खलल प्राप्त होने के योग इस पर बनते दिखाई दे रहे हैं। जल्दबाजी में काम न करें, इस बात का ध्यान रखें। बृहस्पति अस्त होने के कारण से आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। इस समय में बने बनाए काम कई बार रुकने की तरफ जा सकते हैं, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। सूर्य का एक बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई आपका साथी आपसे कुछ ना कुछ बिछुड़ता दिखाई दे सकता है, तो इसलिए कोशिश ये करें, लोगों का सहयोग साथ लेके चलने का प्रयास करें। इस वक्त सबसे ज़रूरी है। और शनि की 7.5 आपके ऊपर चली रही है और इस बार विशेष तौर पर इन दिनों में गुप्त नवरात्रि का अवसर बन रहा है और आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग बना हुआ है कि जितनी भगवती दुर्गा की आराधना करेंगे उतना कल्याण का योग आपके लिए बनेगा इन दिनों। खास तौर पर एक बात का ध्यान रखना, कौन कौन सी तिथियां आपके लिए खास तौर पे थोड़ी सी कष्टकारी है मध्यकाल के अंदर, तो ध्यान रखना 19, 20, 21 इत्यादि इन तिथियों में बड़ा विशेष काम थोड़ा करने से बचें। थोड़ा सा खर्चा अधिक होने के योग इन दिनों आपको दिखाई देंगे। मेष राशि वालों के लिए अभी आपने समझा कि किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं, लेकिन आपकी राशि में 11 तारीख को ग्रहों का योग किस प्रकार का रहेगा वो भी आपको समझना चाहिए। 11 जुलाई शनिवार का अवसर, आषाढ़ के महीने की द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के साथ साथ चंद्रमा जो है वो उच्च के होने जा रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण आपकी राशि में होता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से यदि आपकी राशि में दृष्टिकोण से देखें तो मंगल चंद्रमा का सुयोग जिस प्रकार से बन रहा है, मंगल चंद्रमा को भी सुंदर बल देने के तैयार कर रहा है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े शुभ योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कई मामलों में ये योग आपको लाभ प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। सही लोगों का सहयोग यदि आप सही समय पर लाभ उठा लें तो ऐसा बन सकता है कि आशीर्वाद से मेवा प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कोशिश ये करें, बड़े बूढ़ों जितने भी बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। देखिए, शुभ मुहूर्त भी है। कई बार हम अपनी चलाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, चलाएं अपनी ज़रूर चलाएं, लेकिन यदि बड़ों की बात सुनकर उनका आशीर्वाद लेकर उनको प्रसन्न कर यदि आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे ना, तो आपकी राशि में ऐसा योग बनेगा कि चमत्कारिक लाभ प्राप्त करने के योग बहुत सुंदर तरह से आपको लाभ देने के योग बनाएंगे। देखिए, शनिवार का अवसर है और ऐसे में शनि की 7.5 आप पर चली रही है। कोशिश ये करें इन दिनों आपकी राशि में जो शनि की 7.5 है वो कहीं ना कहीं कोई नए जाल बुनती दिखाई दे रही है। आपको चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी और अननेसेसरी आप उसमें फंसते जा सकते हो, और जो आपको समझ में आएंगे 1-1.5 साल बाद कि उस समय ऐसा चीज़ गलत ना करते तो बच जाते हैं परिस्थिति में। तो कोशिश ये करें अपने ग्रह को बाहर को उतारने के लिए इस शनिवार को अवश्य थोड़ा सा काम करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ तो हमें दिखाई देता है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको पीपल के पेड़ के पास जाकर एक तिल के तेल का दिया अवश्य जलाना चाहिए।
और हो सके तो पीपल की प्रदक्षिणा अवश्य कर ले, 1-2 जितनी भी कर सकें, तो उससे लाभ भी प्राप्त होगा, कष्ट निवृत्ति का योग बन जाएगा। 12 तारीख की ग्रह गणना भी बहुत विशेष रूप से परिवर्तन की तरफ जाती दिखाई दे रही। रविवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, प्रदोष का योग बन रहा है और ग्रह परिवर्तन की तरफ अपना एक नया रुख करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उस परिवर्तन से पहले आपके लिए कुछ न कुछ नया ग्रह करने के योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि में ग्रह योग दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति ऐसी है जो कई क्षेत्रों में आपको लाभ पहुंचाने का कार्य कर सकती है। इसलिए उचित सलाह से युक्त कार्य करने का प्रयास करें। चंद्रमा पूर्ण शक्ति में इस वक्त मंगल के साथ विद्यमान है, कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस में इजाफा करने के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। और तो और कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं आपके साथ यदि आप सरल रह के काम करने का प्रयास करें, सबकी बात सुनने का प्रयास करें, तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त ग्रह गणना के अनुसार से जो आपके विरोधी भी है वो भी आपके सामने दबते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आप केवल थोड़ा विनम्र होकर कार्य करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए बहुत सुंदर जा रही हैं। रवि प्रदोष का योग है, ये कीर्ति बनाने का सुंदर योग आपकी राशि में बनाता है। तो ऐसे में हो सके तो सुंदर जल, यदि ताज़ा जल लेकर भगवान शंकर का शाम को सुगंधित द्रव्य मिलाकर उसका इत्रयुक्त जल से, गंधयुक्त जल से भगवान शंकर का अभिषेक कर सकें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये आपके लिए बड़ा बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। इस प्रकार से ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ आपके लिए जो दे रहा है वो कई नए इशारे देता दिखाई दे रहा है। छोटा सा उपाय कल्याण के सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। 13 तारीख का दिन ग्रह गणनाओं के अनुसार से बड़ा विशेष परिवर्तन लेके आता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और चंद्रमा परिवर्तन कर कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो त्रिग्रही योग पराक्रम भाव में बनाकर बैठे हुए हैं। सूर्य के साथ विद्यमान होकर, बुध के साथ विद्यमान होकर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों की गणना यदि देखें तो बहुत ही उचित दिखाई। लेकिन बुध का अस्त होना यहाँ पर थोड़ी समस्याओं को आपके जीवन में लाता दिखाई दे रहा है। इसलिए समस्याओं को पहचान कर कार्य करने की बहुत ज़रूरी है। जल्दीबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं स्वार्थी बनकर कार्य करने के योग दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ध्यान रखना, बहुत सारे लोग आपके समय को बर्बाद करने का प्रयास भी करते दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुस्वाभाविकता मन में उत्पन्न होती दिखाई देगी। करें ना करें, हाँ ना, सही समय पर सही सलाह भी थोड़ी सी प्राप्त होने में कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने जीवन में आंखें खोलकर सही रूप से चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो आपकी राशि में बहुत तेज़ी से काम करने की तरफ जो कहीं ना कहीं योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपको फंसा सकता है। बृहस्पति बहुत जल्दी अस्त होने जा रहे हैं और ऐसे में उस समय इस वक्त में जो बिना ध्यान दिए काम करना कहीं ना कहीं आगे जाकर थोड़ा सा परेशान करने का योग बना सकता है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि अपनी उम्र से ज़्यादा के जो बड़े लोग हैं उनके साथ विचार विमर्श कर कर कार्य करने का प्रयास किया जाए। उनसे दो बात अच्छे से समझ कर कार्य करने का प्रयास किया जाए। वो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी स्थिति उत्पन्न कर सकते। चतुर्दशी तिथि है, सोमवार का सुंदर योग है। इस समय में कोशिश ये करें भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान शिव का थोड़ा सा अभिषेक करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें, चावल भगवान पर अर्पित करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 14 तारीख मंगलवार का अवसर, अमावस्या तिथि विद्यमान है और साथ साथ इस दिन ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अद्भुत प्रकार का योग बना हुआ है। मंगलवार और अमावस्या के साथ साथ ग्रह परिवर्तन का योग भी। चंद्रमा इस दिन स्वग्रही होने जा रहे हैं और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गजकेसरी योग का निर्माण भी करता दिखाई दे रहा है। ये बड़ा सुंदर योग है। नई उम्मीदें लेकर ग्रह आपके जीवन में आते दिखाई दे रहे हैं और आने वाले 2-4 दिनों में चीज़ों को यदि आप सही रूप से ध्यान को एकाग्र करके कार्य करें तो बहुत बढ़िया से ग्रहों की स्थिति आपके लिए लाभदायक योग बनाती दिखाई दे रही है। इस समय में आपको समय का सदुपयोग करने का पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी चैं पैटें करते हुए बहुत सारे इधर उधर समय बर्बाद करने के योग बहुत सारे कहीं ना कहीं लोग आपके बन सकते हैं। इस समय थोड़ा सा अपने आप को लक्ष्य पर कार्य करते हुए, लक्ष्य का ध्यान करते हुए, इधर उधर मन को ना भटकाते हुए, विचार करते हुए कोशिश ये करें काम पे थोड़ा ध्यान देकर, चीज़ों में विशेष तौर पे ध्यान देकर। अभी आपका ध्यान भटकता बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लोग आपका ध्यान भटकाने का प्रयास भी कर सकते हैं।
लोग कहीं ना कहीं आपको अपने साथ लगाने का प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय का सदुपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि में सुख भाव में जिस प्रकार का सुंदर ग्रहों का योग बनकर तैयार है, जो आपके अपने प्रयास आपके जीवन में सुख देने के लिए बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। मंगलवार है, अमावस्या है, बड़ा सुंदर योग बनकर तैयार हो रहा है, तो इस समय सुंदर रूप से इस योग का विशेष लाभ लेने के लिए हनुमान जी का स्तवन करना आपकी राशि में। देखिए, आपकी राशि के स्वामी हनुमान जी महाराज ही हैं, तो ऐसे में हनुमान जी का सुंदर ध्यान इस सुंदर सुयोग में, अमावस्या तिथि अपने आप में एक संधि काल है और ऐसे में इस संधि काल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। 14 तारीख को अमावस्या का योग जो बन रहा है मंगलवार के साथ, एक बहुत सोने पे सुहागा योग बन रहा है। आषाढ़ महीने की जो विशेष तौर पर अमावस्या आ रही है और उसमें जो मंगलवार का सुंदर सुयोग बनकर तैयार हो रहा है, ये इस समय ग्रहों की शक्ति को बढ़ाने का योग है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो कई ग्रहों का योग जो बृहस्पति अस्त होने के कारण से, सूर्य के परिवर्तन करने के कारण से बहुत सारे विभिन्न परिवर्तन के योग आगे बनने वाले हैं, उसमें आपको अपने साहस की ज़रूरत होगी। और अमावस्या तिथि अपने आप में संधि काल मानी जाती है और इस अमावस्या तिथि पर यदि कुछ विशेष कार्य कर लिया जाए तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव, कई गुना अधिक फल हो जाता है। जैसे आप किसी और तिथि में मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं तो उसका उतना ही लाभ मिलता है, लेकिन वही दान यदि अमावस्या के दिन संधि काल में या ग्रहण काल में किया जाए तो कहा जाता है उसका कई गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति जो अस्त होंगे तो कहा जाता है कि सही दिशा प्राप्त करने में सहयोग नहीं मिलता है, सही ज्ञान का जो बल्ब है वो कहीं ना कहीं अस्त हो जाता है। उच्च के हुए बृहस्पति सूर्य के साथ जाकर जो अस्त होने का योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान के बल्ब को, बुद्धि के बल्ब को, कहीं ना कहीं जो सही चीज़ में सही समय पर ज्ञान होना चाहिए वो कहीं ना कहीं लोप होने के योग बना सकते हैं। और शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया ना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, तो इसलिए सुंदरकांड का पाठ कीजिए इस दिन। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या और मंगलवार के सुंदर सहयोग के कारण से सुंदर हनुमान चालीसा, हनुमान यज्ञ और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ, सवा मणि का भोग, ये सब विशद कार्यक्रम रखा है। आप सब अभी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को करीब करीब 5 बजे से यज्ञ आरंभ होकर 6 बजे सुंदरकांड का पाठ और साथ में भंडारा, हनुमान जी को चोला, सवा मणि का भोग, ये सब की व्यवस्था रहेगी। आप आइए। ये हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति है जो हमारे आश्रम में सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और ऐसे ऐसे सुंदर सुयोग बनते हैं, किसी कन्या की शादी नहीं हो रही हो तो यदि वो हनुमान जी को चोला चढ़ाए, हमने कितनी बार देखा, अनेक बार। एक बार तो ऐसी घटना घटी कि बिल्कुल धर्मपत्नी दिखाने आया कोई व्यक्ति, उसको कहा कि भैया, बोले लड़की ने ये यहाँ तक कहा कि हमको तो किसी मंदिर में कोई व्यक्ति हनुमान जी को हाथ तक लगाने नहीं देता है। तुमने कहा यहाँ आओ, यहाँ करो। और सत्य माने वो 2 मंगलवार करने के बाद ही तीसरे मंगलवार में सुंदर सुयोग बना। तो चमत्कार ऐसे होता है, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। तो जो कहा गया है ना, घटना को एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटा प्राप्त। तो ऐसा चमत्कारिक योग आपके जीवन में बने, कष्ट दूर होने के योग बने। कर्जा परेशान कर रहा है, अननेसेसरी की बार कोई ना कोई एक्सीडेंट इत्यादि जीवन में घटते रहते हैं, तो ये हनुमान जी की कृपा से जो सुंदर रूप से कष्ट चल रहे होते हैं, उससे निवृत्ति के लिए ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर यदि जीवन में एक्सीडेंट बार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कष्ट चल रहा है, कई बार कुंडली में मंगल शनि का बहुत विशेष टकराव होता है, तो ऐसे में हनुमान जी का ये लाल धागा जो हनुमान जी की मंत्र से सिद्ध है, उसको भी धारण कर लिया जाए तो अद्भुत रूप से रक्षा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। और कोशिश ये करें ये सुंदर रूप से इन समस्त जो शास्त्र की निधियां हैं उनका चमत्कारिक लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ये तिथियां जो विशेष तौर पर आती हैं, हमारे कष्टों को हरने के लिए आती हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने इन सुंदर तिथियों के महत्व को समझाते हुए विभिन्न उत्सव इत्यादि इसीलिए पंचांग के अंदर बताए हैं, पुराणों में उसका व्याख्यान बताया है उन कथाओं के माध्यम से, जिससे आप उनको समझें और अपने जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए उन कथाओं का सहारा लेकर अपने जीवन में उस पद्धति को अपनाने का प्रयास करें। 15 तारीख बुधवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है, गुप्त नवरात्रि का सुंदर सुयोग बनकर तैयार। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दिन बड़ा सुंदर योग बन रहा है आपके लिए। ये गुप्त नवरात्रि जो शुरू हुई है ना, गजकेसरी योग के साथ आपके लिए आरंभ होती दिखाई दे रही है। और गजकेसरी योग के दिन और साथ जो ग्रहों का योग बन रहा है आपके लिए बहुत ही सुंदर बन रहा है।
ये आपके लिए इस समय ऐसा अद्भुत परिवर्तन का योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। यदि आप ऐसे में भगवती दुर्गा की आराधना कर कर भगवती का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो जो बृहस्पति अस्त होने वाला है उसका प्रभाव भी आपके लिए निष्क्रिय हो जाएगा। इस वक्त यदि इस दिन की गणना की बात की जाए तो आपके लिए कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के साथ, उच्च के बृहस्पति के साथ स्वग्रही चंद्रमा विराजमान होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं सम्मान पद रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके मन में अभी भी कहीं ना कहीं दुविधा चल रही है। कारण है आपके ग्रह योगों के अनुसार से कुछ ग्रह, शनि महाराज वहाँ बैठे हुए कहीं ना कहीं शंकाओं को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। हर छोटी छोटी बात में कहीं ना कहीं क्यों ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मन को भयग्रसित करते दिखाई दे रहे हैं। उस भय को त्याग दीजिए, माँ भगवती का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, इससे बढ़िया सुयोग हो नहीं सकता कि बृहस्पति की उच्च की स्थिति में चंद्रमा के साथ में गजकेसरी योग का विराजमान करते हुए ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुभ मुहूर्त का निर्माण कर रहे हैं। तो इस दिन हो सके तो माँ भगवती दुर्गा की सुंदर आराधना करें। घर में जैसे चैत्र के नवरात्र में या शारदीय नवरात्र में कलश स्थापन करते हैं, उसी प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप एक कलश को स्थापन करें और उसमें जौ बीज कर भगवती के विशेष मंत्र या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें। लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करें और हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें, कल्याण होगा। 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, 15 जुलाई का दिन। देखिए बड़ा सुंदर ग्रह गणना के अनुसार से योग बना है। गजकेसरी योग इस दिन विद्यमान है। चंद्रमा के साथ बृहस्पति उच्च के होकर, चंद्रमा जो है स्वग्रही और बृहस्पति उच्च के होकर एक बड़ा सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। और इस सुंदर योग में यदि आप भगवती की आराधना करने का कार्य करें, देखिए बाई चांस इन दिनों में बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे, सूर्य के बहुत सन्निकट आकर कहीं ना कहीं बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, तो जो शुभत्व देने वाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं चलती चलाई गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न, अंकुश लगाने के योग भी बृहस्पति बना सकते हैं। तो ऐसे में भगवती को की कृपा से, माँ भगवती दुर्गा की कृपा से बृहस्पति हमेशा, बृहस्पति का जब भी कभी नेगेटिव प्रभाव चल रहा हो तो माँ दुर्गा की आराधना करने का प्रयास करें। जैसे मंगल कभी खराब चल रहा हो तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, शनि खराब चल रहे हों तो भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए, यदि राहु और शनि दोनों खराब चल रहे हो तो भगवान शंकर का अभिषेक, यदि भस्माभिषेक या तेलाभिषेक कर लें तो कहा जाता है कैसे भी कष्ट हो उससे निवृत्ति का योग बन जाता है। तो ऐसे में ये गजकेसरी योग आपकी राशि में जो बनकर के दिन आरंभ हो रहा है, गुप्त नवरात्रि का योग, ये बहुत विशेष बनकर आ रहा है। इस समय में आप कोशिश करें अपने आने वाले करीब करीब जो 24 दिन का 25 दिन का समय है, बृहस्पति अस्त हो जाएगा, ऐसे में उसको ठीक करने के लिए, अपने समस्त ग्रहों को ठीक रखने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता में कोई बाधा ना हो, घर में कोई कष्ट ना हो, क्योंकि बृहस्पति अस्त जब सूर्य के साथ बैठ के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कई मामलों में रुकावट, चाहे व्यवसाय में, चाहे परिवार में, चाहे कहीं ना कहीं बने बनाए कामों में, प्रमोशन में, चलती चलाई गाड़ी में कहीं रुकने में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें माँ भगवती दुर्गा की सुंदर आराधना करें। हो सके तो दुर्गा कवच का पाठ नित्यप्रति करें। दुर्गा पाठ यदि नित्यप्रति नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें। कहा जाता है कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, कुंजिका पाठ केवल कर लेने से दुर्गा पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। यदि समय है तो पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे गुप्त नवरात्रि पर एक सुंदर सचंडी का कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें भगवती का नित्य प्रति यज्ञ होगा, भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के द्वारा नित्य प्रति यज्ञ चलेगा। ये भगवती का जो शिव विग्रह आपको हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, ये हमारे आश्रम पर विद्यमान है। ये उन 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारिक शिव विग्रह है जो पाकिस्तान मुल्तान से 1947 में हमारे आश्रम पर पधारा। एक व्यक्ति महानुभाव एक संदूक में बंद कर कर इनको हमारे बाबा के पास लेकर आए। पंडित किशन चंद्र शर्मा जी जो गुड़गांव में उन रहते थे और वकील थे, बहुत माने हुए जाने वकील थे, और उन्होंने इस मूर्ति को वहाँ पर से उन्होंने जब लाके दिया उनको, तो आज हमारे सौभाग्य है कि हमारे आश्रम पे वो मूर्ति दिव्य रूप से विद्यमान है। आप भी उनका दर्शन करें, ये सानिध्य प्राप्त करें। कैसे ही जीवन में कुछ योग बन रहे हो, कुयोग, अच्छे योग ना बन रहे हो और कष्ट के योग बन रहे हो, तो माँ भगवती का दर्शन कर कर, उनके सामने यज्ञ कर कर, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में यदि यज्ञ में उनके समक्ष भाग लिया जाए तो बड़ी बड़ी मनोकामनाएं, बड़े बड़े कार्य को पूर्ण करने के सुंदर रास्ते भाग्य से प्राप्त हो जाते हैं। तो आप भी
सादर आमंत्रित हैं इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। यदि आपके कुंडली में बृहस्पति खराब चल रहा हो, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई दशाएं खराब चल रही हों, तो माँ भगवती का स्तवन कर लेने से ही कहा जाता है समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो आइए इस नवरात्रों में सुंदर रूप से अपने कष्टों को निवृत्त करने के लिए भाग लें इस यज्ञ में। कल्याण होगा, माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। तो मेष राशि वालों के लिए 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है, आषाढ़ का शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है, द्वितीया तिथि विद्यमान है और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का विशेष योग बन रहा है। इस दिन चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा सूर्य से आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य भी अपनी राशि परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन जो हो रहा है बृहस्पति के साथ उनकी उच्च के भाव में पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये परिवर्तन बहुत विशेष योग लेकर आता दिखाई दे रहा है, एक नई उम्मीद लेकर आता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं राज्य से लाभ प्राप्त करने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं से विशेष तौर पर लाभ प्राप्ति के योग बनने, कहीं आगे जाने का कुछ विशेष कार्यक्रम बन रहा हो तो ध्यान रखना इस समय में आने वाले पूरे करीब 30 दिन जो है कई मामलों में आपको ये सूर्य का परिवर्तन यात्राओं के द्वारा लाभ प्राप्ति के योग बना सकता है। और अपने धर्म से बाहर के लोगों के साथ जुड़कर काम करने में विशेष रास्ते बनने के योग, लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। जमीन जायदाद के कामों में विशेष तौर पर लाभ प्राप्ति के योग, अच्छे लोगों से मिलने के योग विशेष तौर पर ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। सफलता के उद्देश्य को यदि आगे लेकर चलते दिखाई दोगे तो ये ग्रह आपके लिए बहुत सपोर्ट करने के लिए आगे वाले 20-30 दिनों में कार्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। चाहे घर के लोग हों, आपके जो जीवन साथी हों, वो विशेष तौर पर आपके लिए कार्य, आपके लिए विशेष तौर पर सफलता के योग बनाकर तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। उनका सहयोग लेकर, आपके साथ काम करने वाले व्यक्तियों का सहयोग लेकर यदि सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करोगे तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत रास्ता बनता दिखाई देगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा बन रहा है इस वक्त योग कि चलते फिरते लोग भी आपको सहयोग करने के लिए कुछ ना कुछ अपना सहयोग देने के लिए रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ये राशि का परिवर्तन, सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है आपके लिए कई गुना अधिक लाभ प्राप्ति करता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बृहस्पति का परिवर्तन भी होने वाला है, वो कहीं ना कहीं कई मामलों में कुछ ना कुछ रुकावट भी उत्पन्न करने का योग बनाएगा। वो भी बताएंगे उसको कैसे प्रकार से उपाय करना है। लेकिन इस समय ये ग्रहों का योग आपके लिए कई प्रकार से शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सूर्य को थोड़ा बल देने का आपको प्रयास करना चाहिए। सूर्य को जितना बल देने का प्रयास करोगे ना, उतना ज़्यादा ये ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। और हाँ, आपकी कुंडली में यदि ऐसे में कुछ अशुभ दशाएं चल रही हैं तो उनका उपाय आपको समय समय पर करके चीज़ों को समझकर अवश्य कर लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये परिवर्तन जो विशेष तौर पर गजकेसरी योग के दिन हो रहा है, ये परिवर्तन तो आपके लिए बड़ा ही शुभ रास्ता बनाने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। विजय का शंखनाद बहुत तेज करते हुए ग्रहों का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ होता दिखाई दे रहा है। 16 तारीख को जो सूर्य ने परिवर्तन किया है, सूर्य महाराज जो बुध के घर से निकल कर चंद्रमा के घर में प्रवेश कर रहे हैं और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ बहुत विशेष ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन यदि देखा जाए ग्रहों के परिवर्तन का योग जिस प्रकार का है कि सूर्य के साथ चंद्रमा, बृहस्पति सब विराजमान होकर एक साथ ही सूर्य का स्वागत करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। और ऐसे में सूर्य कुछ नया योग बनाकर बहुत बढ़िया से कुछ न कुछ स्थितियों को परिवर्तन करने के लिए अपना पुरजोर प्रयास करता दिखाई देगा। सूर्य जब परिवर्तन की तरफ जाते हैं, सूर्य जब उगते हैं तो कहा जाता है कि सब चीज़ों को अस्त कर देते हैं। इन दिनों सूर्य के साथ जिस राशि में जा रहे हैं सूर्य, वहाँ उच्च के होकर बृहस्पति पूर्ण प्रकाश के साथ विद्यमान थे, लेकिन वो भी सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ अस्त होने की स्थिति में चले जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य का ये परिवर्तन बृहस्पति को जो अस्त कर रहा है, सूर्य राजा हैं और राजा के आगे जब ज्ञान का देवता यदि अस्त हो जाए तो कई बार कोई समस्या भी उत्पन्न करने के योग बनाता है। सूर्य का परिवर्तन तो अपना प्रभाव दिखा ही रहा है, लेकिन सूर्य ने जो बृहस्पति को अस्त किया है वो एक विचारणीय विषय जरूर बनता दिखाई दे रहा है। 25 दिन तक करीब बृहस्पति अस्त रहेंगे ऐसे में, और ऐसे में सूर्य बृहस्पति की युति के साथ जो बृहस्पति का अस्त होना है वो कहीं ना कहीं विचारणीय है और उसको ठीक करने का लगातार आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस समय में जब ये सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में गुप्त नवरात्रि का योग बनकर तैयार हो रहा है और आगे सावन का महीना भी आने वाला है, गुरु पूर्णिमा आने वाली है। तो यानी आप यदि अध्यात्म का सहारा लेने का प्रयास करें तो ये बृहस्पति जो आध्यात्मिक देवता हैं उनके अस्त होने का प्रभाव निष्क्रिय हो सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं बुद्धि का बल अस्त होने के योग बनाएगा ये ग्रह। ये सब ग्रहों का योग चल रहा है। तो इस समय में आपको कुछ खास उपाय
एक सबसे बड़ा उपाय जो करना चाहिए वो तो नित्यपति भगवान सूर्य का दर्शन कर कर उनको अर्घ देने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। और जिस दिन ये संक्रांति का योग बन रहा है, कर्क संक्रांति के दिन, कहा जाता है जल का दान अवश्य करना चाहिए। 2 घड़ों में जल भरकर कहीं भी किसी मंदिर इत्यादि में दान करने का प्रयास करना चाहिए। छाता, आषाढ़ का महीना, कभी धूप कभी छाँव, कभी बादल कभी बरसात, कभी आंधी कभी तूफान, इस प्रकार का रहता है। तो ऐसे में छाते का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ कहा गया। जूतों का दान करना भी अमावस्या के दिन, और तो और आटा इत्यादि अन्न इत्यादि का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जाता है। यदि बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति के साथ में योग बना रहे हैं, तो ऐसे में घी का दान करना भी अपने कष्टों को निवृत्त, शास्त्र के दृष्टिकोण समझें। बहुत सारे लोग उपहास करते हुए कई बार आपके मन में शंकाएं डालने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष के अंदर जो ग्रहों का निदान है वो क्या बताया गया, मंत्र जप, दान या औषध, 3 चीज़ों का ही उपयोग शास्त्र में वर्णित है। बाकी सब तो अनेक प्रकार से लोग अपने अपने मतानुसार करते रहते हैं। लेकिन यदि आप ये जो हमने औषधि का भी वर्णन किया, दान का भी वर्णन किया, मंत्र का भी वर्णन किया, इसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करोगे तो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। और ये परिवर्तन जो हो रहा है उसका लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, और उस दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें, तृतीया चतुर्थी का सुंदर योग बन रहा है, और चतुर्थी इस दिन अस्त होने की तरफ भी दिल्ली के पंचांग के अनुसार जाती दिखाई दे रही है। इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से, मेष राशि वालों के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ा परिवर्तन इस वर्ष का होने की तरफ ग्रह ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन होने जा रहे हैं बृहस्पति अस्त। अब बृहस्पति बड़ी मुश्किल से आपकी राशि में चतुर्थ भाव में 12 वर्ष बाद प्रवेश किए थे, और ये 12 वर्ष बाद प्रवेश करने के बाद सम्मान, पद, बहुत कुछ महत्वपूर्ण देने के योग आपने देखा होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया रास्ता, नया विचार आपके मनोमस्तिष्क में आता दिखाई दिया होगा। चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो बहुत सारे बंद कामों को पुनः एक बार नए सिरे से शुरू करने की स्थिति हो, वो एक बनती दिखाई दे रही थी। खैर, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बृहस्पति केवल 25 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं, जो करीब 10 अगस्त को पुनः उदय हो जाएंगे। तो यानी 17 तारीख से लेकर 10 अगस्त, 17 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में ये बृहस्पति अस्त होने की स्थिति में जा रहे हैं। हाँ, बृहस्पति के अस्त होने से कई प्रकार के नेगेटिव प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से ग्रह योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, बुद्धि का बल वो जल रहा है और वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है कि सब कुछ कहीं ना कहीं कम उत्पन्न कर दे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ अच्छा कुछ खराब इफेक्ट इस वक्त बृहस्पति का बनता दिखाई दे रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो थोड़ा बहुत नुकसान होने के योग, खर्चे अधिक बढ़ने के योग बन गए थे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आने के योग बन सकते हैं। लेकिन सूर्य ने जो बृहस्पति को अस्त किया है वो कहीं ना कहीं सम्मान पर दाग लगाने का योग बना सकता है। इसलिए जो भी काम करें, विचार पुनः अपना बुद्धि साथ ना दे रही हो तो किसी विचारवान व्यक्ति का सहारा लेकर, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर, माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करना। ऐसे में सूर्य ने यहाँ आकर जमीन जायदाद संबंधित कामों में कुछ ना कुछ एक नया विचार करने के योग बनाए हैं। लेकिन बिना विचारे यदि काम करोगे तो, क्योंकि बृहस्पति अस्त है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई धोखा देने के योग बना सकता है। तो इसलिए बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। इस समय में गलत लोग आपके साथ चिपकते दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोग अपना स्वांग रचाकर आपके समक्ष आ सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि चोरी इत्यादि, जो दुर्घटना इत्यादि, कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग ज़्यादा आपकी राशि में होते दिखाई दे रहे हैं। कोई भी बड़ा सौदा करने से पहले, बड़ा काम करने से पहले, बड़ा विचार करने से पहले शांति से बैठकर सोचकर कार्य करना बहुत ज़रूरी रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। जो उठापटक के काम करते हैं, यानी कई लोग सट्टे जो का काम, विशेष तौर पर शेयर का काम, कई रिस्क वाले काम करते हैं, तो उसमें बहुत विचार करते हुए कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही किसी पर विश्वास करके कार्य करना इन दिनों कहीं ना कहीं कुछ नुकसान करने की योग बना सकता है। तो 17 जुलाई को ये बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति महाराज सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से अस्त हो गए हैं। और ये बृहस्पति का अस्त होना एक तरह से जो आप हमारे सबसे ज़्यादा ज्ञानवान ग्रह जो है इस पूरे सौरमंडल के अंदर, जो बृहस्पति है वही हमारे, कई बार कहा जाता है इस सौरमंडल का विशेष तौर पर सबसे शक्ति संपन्न ग्रह माना जाता है, और संपूर्ण ज्योतिष के अंदर बृहस्पति का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है। यदि देखें तो मध्य की धुरी यही है पूरे के पूरे सौरमंडल का ग्रह नक्षत्र ज्योतिष के दृष्टिकोण से, और वही अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य अपने उच्च राशि में 12 वर्ष बाद यहाँ विराजमान हुए, और जब अस्त होने का योग बनाए तो कैसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि बृहस्पति के अस्त होने में
कई बार कई प्रकार के नुकसान। ज्ञान का, बृहस्पति किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है। और ऐसे में कई बार कई चीज़ों में बृहस्पति के अस्त होने से बने बनाए काम कई बार रुकने के योग बन जाते हैं। कई बार उम्मीद, बृहस्पति अभी 1.5 महीने पहले बदले और ऐसे में 1.5 महीने पहले बदलने से नई उम्मीदों को जगाने का प्रयास किया और बदलते ही सूर्य ने अपने पास आकर अपने उस बड़े बल के कारण से सूर्य के प्रकाश को भी कहीं न, बृहस्पति के प्रकाश को कहीं ना कहीं अस्त कर दिया। तो अब बृहस्पति जब अस्त हो गए, अब अस्त का मतलब क्या होता क्या है कि आप मान के चलें कि जब सूर्य क्षितिज से, सूर्य जब अस्त हो रहे होते हैं, जब देखिए अस्त हो जाते हैं तो आकाश में क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छा जाता है तो जो सूर्य के जो बाकी जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं तारों के रूप में टिमटिमाते दिखाई देते हैं। और सूर्य जब, पृथ्वी जब घूम के जाती है दूसरी तरफ से, जब जहाँ प्रकाश होता है सूर्य का, वहाँ सब चीज़ें उस प्रकाश के आगे लोप हो जाती हैं। और जो जो सूर्य के बहुत सन्निकट ग्रह हैं, यानी आप इस वक्त देखें जब सूर्य उदय हो रहा होगा तो बृहस्पति उसके बहुत सन्निकट है, तो वो आकाश मंडल में दिखना बंद हो जाएगा। तो अब उस ग्रह को अस्त बोल दिया जाता है, यानी उसका प्रभाव शून्य हो गया। ज्योतिष गणनाओं में कहा जाता है कि उसका प्रभाव शून्य हो गया, वो वास्तविक तौर पर अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं करेगा। अब जिन कुंडलियों में बृहस्पति का शुभ प्रभाव पड़ रहा था वो भी शुभ लोप हो गया, और कहीं कुंडलियों में योगा योग बनते हुए व्यक्ति के लिए बृहस्पति का अशुभ प्रभाव कुंडली में बन रहा था तो वह अशुभ प्रभाव भी कई प्रकार से कम हो जाएगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ये समझ लेना चाहिए कि कहाँ अच्छा प्रभाव है, कहाँ नेगेटिव प्रभाव है। उसके अनुसार से हम बृहस्पति को सात्विक ताकत देने का प्रयास करें। देवयोग से इस बार बृहस्पति जब अस्त हो रहा है तो उस वक्त गुप्त नवरात्रि चल रही है, और हमने ऐसा देखा है कि जब भी बृहस्पति कहीं ना कहीं कुंडली में, किसी की कुंडली में भी खराब हो, ऐसा व्यक्ति दुर्गा जी की आराधना करे, तब उसके जीवन से समस्त कष्ट दूर होने के अपने आप योग बन जाते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि माँ भगवती दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार जप कर दीजिए। हो सके तो पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनको पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें। और सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि नित्य प्रति आप एक काम और करने का प्रयास करें। ये हल्दी की गांठ आपको मिलेंगी, इस हल्दी की गांठ से जो जल में डालकर उसको विशेष तौर पर हल्दी युक्त जल बनाकर फिर उससे स्नान भी नित्य प्रति कर लीजिए। ऐसे में ये बृहस्पति का अस्त होने का प्रभाव आप सत्य देखेंगे कि बहुत कम हो गया। तो इसका नित्य प्रति इस प्रकार से उपाय करने का प्रयास कीजिए और देखिएगा कहीं ना कहीं बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो है, बहुत छोटे छोटे उपाय बताएं। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का नित्य प्रति जप करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाता रहेगा। 18 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो योग जो बन रहा है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ग्रह ने परिवर्तन करके एक आपकी राशि में जो योग बनाया है वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाला रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में ग्रह थोड़ा हल्का दिखाई देता है। जो भी चीज़ें कर रहे हैं बड़ा सोच समझ के करने का प्रयास करें। अननेसेसरी खर्चे थोड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करता दिखाई देगा इस समय में। तो इसलिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान, गाड़ी भी थोड़ी संभल के चलाने का प्रयास कीजिए और बेकार लोगों से भिड़ना आपके लिए अच्छा नहीं है। अननेसेसरी लोगों से बचते हुए कार्य करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी 7.5 इस वक्त चल रही है। शनि महाराज के निमित्त भी कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन तिल के तेल का दान करना आपके लिए परम श्रेष्ठ दिखाई देता है। 19 तारीख रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग चल ही रहा है। चंद्रमा आपकी राशि में थोड़े से कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं शत्रुओं को वृद्धि करते दिखाई दे रहे हैं, अननेसेसरी की चिंता बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करना, यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं रास्ता दिखाई देगा। शनिवार के जो योग, इसमें योग बना है, शनि के 7.5 के कारण से थोड़े से कष्ट चल रहे हैं और बृहस्पति अस्त है, तो आपको अवश्य नवग्रह शांति का प्रयास करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप, भगवान सूर्य को जल देना, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ सपोर्ट करके रास्ता बनाएगा, मन में एक नया विश्वास उत्पन्न करने के योग बनाएगा। 20 तारीख सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ऐसे में ये सप्तमी तिथि जो विद्यमान हो रही है, इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बहुत तेज गति से बनता दिखाई दे रहा है। दिन
थोड़ा हल्का ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते आपको एक नया रास्ता प्राप्त करने का योग भी ग्रह दिखाई दे रहे हैं। तो ये ग्रहों का ये परिवर्तन जो है थोड़ा धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, जल्दीबाजी कई दिन पीछे कई बार काम करने के ऐसे होते हैं, कुछ दिन रुक के आराम भी कर लेना चाहिए। तो बहुत जल्दी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। दिन बदलेंगे, चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी और फिर आनंद से आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा। लेकिन ये स्टेप जो है सोच विचार कर कार्य करने का है। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपने बहुत डिटेल में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई प्रकार की पद्धतियां हमारे ज्योतिष विज्ञान में बताई गई हैं। कई प्रकार की कुंडलियां बनती हैं, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली, कारकान, शांत कारक, इसके बाद षोडश वर्ग इत्यादि विभिन्न प्रकार की, वो बहुत ही मायने रखती हैं। कई लोगों के अंदर ये बात हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर लगेगा कि केवल हम ज्योतिष को राशियों के अनुसार से ही बांट रहे हैं, लेकिन जन साधारण के समक्ष रखने के लिए ज्योतिष की राशि का एक प्रभाव जो है वो आपके समक्ष हमने रखा है। लेकिन पूर्णतः ज्योतिष को समझने के लिए, आपकी जन्मपत्री को, आपके जीवन की दिनचर्या को समझने के लिए पूरा चार्ट चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, जन्म का समय चाहिए, डिटेल्स चाहिए। और यदि उसके अनुसार से, ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से जीवन को देखा जाए तो बहुत कुछ सही समय पर हम सही चीज़ों को जान सकते हैं और जीवन में परिवर्तन लाने का मार्ग बहुत सुंदर बना सकते हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं का कहीं ना कहीं ग्रहों के अनुसार से समझ, जो वो संबंध है, ग्रहों के साथ जो संबंध रहता है उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें हम इन विडंबनाओं में फंसे रहते हैं कि क्या परेशानी। ज्योतिष का आविष्कार, ज्योतिष के सृजन इसीलिए किया गया है कि समय, बड़े भाग्य मानुष तन पावा कि एक बार जन्म मिला है और उसको हम ठीक सही से जो अपने पूर्व जन्म में कृत्य कर्म है उनसे बचते हुए, उन दुष्कर्मों से बचते हुए शुभ कर्म की तरफ कब कौन सा कर्म कैसे करना है, टाइम बर्बाद ना हो, जिससे समय बर्बाद ना हो, उस चीज़ को समझकर कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य में कब कौन से मोड़ पर किस प्रकार का जीवन में कार्य हमारे समक्ष आने वाला है, कौन सा कर्म कहाँ किस प्रकार से आएगा और दुष्कर्म से बचने के लिए किस प्रकार का कर्म हम कर लें तो कैसे भार कट सकता है, ये ज्योतिष की ग्रह गणना बहुत आसानी से हमें बता सकती है। तो इसके अनुसार से आप सोचें, समय समय पर हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, उससे जीवन में दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आजकल गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में कहा जाता है माँ भगवती दुर्गा की आराधना यदि श्रद्धा के साथ कर ली जाए, ना कोई ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं, ना शो ऑफ करने की ज़रूरत है, क्या ना कोई बहुत बड़ा दिखावा करने की ज़रूरत, चुपचाप माँ भगवती के मंत्रों का जिस प्रकार से अनुष्ठान शास्त्र में वर्णित है, दुर्गा सप्तशती का, सतचंडी, सहस्त्रचंडी, साधारण पाठ, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार से, आपके विश्वास के अनुसार से, आपकी सामर्थ्य के अनुसार से आप कर सकते हैं, उसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं, बहुत बढ़िया जीवन में घटना घट जाती हैं। बहुत सारे लोग समय समय पर जीवन में आते रहते हैं, समय में देखते रहते हैं, कष्ट जीवन में आ रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है लोगों का, बहुत सारे कष्ट देखने को मिले। अभी कुछ दिन पहले कई लोग आश्रम पे आते ही रहते हैं, बहुत सारे, एक ऐसा ही केस आया हमारे पास में ही थे, करीब 20-30 साल से जानते थे, उनके कोई रिश्तेदार थे, वो आए, जीवन जन्मपत्री देखने को मिला, जन्मपत्री में कुछ भी ऐसा दोष दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी वार्तालाप से लगा कि उनके स्वप्न में बार बार उनके पूर्वज कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कहा एक काम करें, गायत्री का आप जप करें, गायत्री का 1.25 लाख जप करें, अनुष्ठान करें, गायत्री का 1.25 लाख जप कर अपने पितरों के निवृत्ति के लिए, जो कहा जाता है कि ऋण मुक्ति के लिए ये कार्य में सबसे श्रेष्ठ है, उसको करें। और सत्य माने 2 महीने में पहले उस कार्य को किया गया, करा उन्होंने, और उसके बाद अभी 10 दिन पहले मेरे को फ़ोन आया कि हमारे बच्चे का संबंध स्थापित हो गया। सत्य माने ये भार कटता है। ज्योतिष की काल गणनाएँ आपके जीवन में सत्य को लाने के लिए, कष्ट को निवृत्त करने के लिए सुंदर सुयोग बनाती है। ऐसे हजारों जो तरीके हैं, जो उदाहरण हैं, वो हमारे जीवन में कई बार हमको देखने को मिलते हैं और बार बार हम आपके समक्ष रखते हैं। तो इसलिए इन प्रत्यक्ष कर्मों को, अनुष्ठान, मंत्र जप इत्यादि को अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने कहा, गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग चल रहा है, कोशिश करें अपने घर में बैठकर जैसा हो सके मंत्र भगवती का, सर्वमंगल मांगल्य, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपिणी संस्थिता, जो भी ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जो भी मंत्र आपको याद है उनका यथाउचित भाव से नित्य प्रति स्मरण करें। नहीं तो हमारे आश्रम पर आप सादर आमंत्रित हैं। इस अनुष्ठान में जो समय पर चलता रहता है उसमें आइए, जुड़िए। पूरा गुप्त नवरात्रि, बस वैसे तो आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है, हर रविवार को सामूहिक यज्ञ भी होता है, लेकिन समय समय पर जो ये बड़े बड़े उत्सव आते हैं, गुप्त नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि,
और उसके अलावा अभी सावन का सुंदर सुयोग आने वाला है। इसमें नित्यपति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। शतचंडी का अभी सुंदर कार्यक्रम चल ही रहा है इन गुप्त नवरात्रियों में। कोशिश ये करें माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में बैठकर, माँ भगवती के चमत्कारिक श्री विग्रह के सानिध्य में बैठकर इन यज्ञों का लाभ लें। यज्ञ जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। और आज हमारे मंदिरों से दुर्भाग्य है, इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोगों ने हमारे अपने मंदिरों में हमने यज्ञ को शून्य कर दिया। और यज्ञ को केवल कुछ लोगों ने तो ऐसा कर दिया जहाँ यज्ञ होता है कि क्या आर्य समाज। अरे सनातन पद्धति में एक ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं है। लोगों ने, विभिन्न मतों ने, विभिन्न पंथों ने एक छोटी छोटी भाग सनातन का लेकर अपना बना लिया और उसको इस प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया। सनातन पद्धति में यज्ञ का भगवती कोई भी कहा जाता है, कोई भी मंत्र अनुष्ठान है, यदि कोई भी आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप नग भी धारण कर रहे हैं, चाहे कोई यंत्र रख रहे हैं अपने पास, यदि उसमें मंत्र जप यज्ञ इत्यादि का कर्म नहीं किया गया है तो वो निष्फल होगा, कार्य करेगा ही नहीं। तो इसलिए यज्ञ वो निधि है भारतीय संस्कृति की जो जीवन के समस्त सुखों को देने का प्रभाव रखती है। और कम से कम इन नवरात्रों में, इन श्रावण के अवसरों पर विभिन्न यज्ञ जो समय समय पर किए जाएंगे उसमें सम्मिलित हों। माँ भगवती कृपा से आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग स्वयं आप बना सकते हैं। और हमने इन सब विधानों को बहुत सारी अपनी पुस्तकों के माध्यम से जगह जगह बताया भी है, तो आप उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान भी जान सकते हैं। आश्रम से प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें जो आपको दिखाई जा रही हैं, उन सब में आप कोशिश ये करें, पढ़ें, उन सबको समझें और आश्रम में भाग ले सकते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में। आपका धन्यवाद।